अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। वो अमेरिका गए, उनको अमरीकियों ने खूब घुमाया-फिराया। उनको नेवल सर्फेस वार सेंटर लेके चले गए। उनको जो है वो वहाँ पे नेवल सर्फेस वार सेंटर में बताया, चीज़ें दिखाई, अपनी फैसिलिटीज़ दिखाई। देखिए, वो बेसिकली चाह रहे हैं इंडिया को इम्प्रेस करना, ठीक है जी। अब राजनाथ सिंह साहब ने कहा जी कि इंडिया हमारा जो अमेरिका हमारा की डिफेंस जो है वो उसको अब पता चलेगा कि जो उस वक़्त ये थी कि अमेरिकन्स मुँह नहीं लगाते थे इंडियंस को। अमेरिकन्स आपको पता है जिसको भी मुँह लगाते हैं किसी बात से मुँह लगाते हैं। पाकिस्तान को भी 9/11 के बाद मुँह लगाया, पहले कहा चलो भाजो, ठीक है। मतलब जी हमने 30% अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी डिफेंस। यानी कि इंडिया अपनी गन्स भी बाहर से ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी मार्केट है कि इंडिया अपनी एक्सपोर्ट भी कर सकता है, डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी कि इंडिया अभी तक इतनी बड़ी मुल्क होने के बावजूद एक बार फिर से पाकिस्तान को हैरान कर दिया है भारत सरकार के फैसले ने। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अब इंडियन आर्मी ने अमेरिकी फर्म 600 से 73,000 और सिख 716 असॉल्ट राइफल्स के ऑर्डर दिए हैं। इन राइफल्स की कुल संख्या 1,45,400 हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि भारत ने असॉल्ट राइफल्स का ये दूसरा ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा के बाद दिया है। इसके बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी हैरान है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर एक वीडियो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर ने किस तरीके से भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत एक तरफ डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन एक बड़ी तादाद में भारत जो है वो असला खरीद रहा है। आपको शायद नहीं पता माज़रत चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफ़ल्स जो है वो खरीद रहा है। और ये एम्यूनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महँगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक़्त एक 145,000 के करीब जो राइफ़ल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये 6 की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फ़ोर्सेस को मॉडर्नाइज़ेशन कर रहा है, ठीक है जी? और अब 6 और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है। इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक़्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड दैट पार्टनरशिप इज़ फॉर द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट। व्हाट? द मॉडर्नाइज़ेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा और उस गन्स को इस्तेमाल किया। और अब देखें, अब इंडियन फ़ौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं, ठीक है जी? अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। वो जिस तरह का थ्रेट है उनको, वो उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी? सो भारत कह रहा है कि दिस इज़ ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि
भारत जिस मर्ज़ी मकसद के लिए गन्स ले, अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज़ की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस, अब मैं फ़ौज तो फ़ौज, पुलिस के पास भी अमेरिकन सिक्स और ये जो असॉल्ट राइफ़ल्स और पिस्टल्स हैं, ये मैं पढ़ रहा था कि ये ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। इसका जो पिस्टल है वो ग्लॉक से ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने पुलिस को भी ये दे दी है। आर्मी के पास पहले थी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। एलएसी एंड एलओसी दोनों के ऊपर हो, ठीक है? सो इंडिया के पास पैसे तो हैं, तो वो दे वांट टू गिव अ मैसेज टू देयर फोर्सेस कि पायन हम आपके साथ हैं। आप ये गन्स इस्तेमाल करें, टिका के इस्तेमाल करें और हम आपको हर तरह की सपोर्ट देंगे। और मेरा ख़्याल ये है, जो मेरी रीडिंग है और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की है, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, इज़ द फर्स्ट पुलिस इन द एंटायर कंट्री जिनको ये राइफ़ल दी जा रही है। सो इट मीन्स कि इंडिया इज़ मेकिंग इट श्योर दैट ऑल दीज़ राइफ़ल्स आर फॉर द काउंटर टेररिस्ट पर्पसेस, ठीक है? और इनके पास 6 और के ये जो एमपीएक्स 9 एमएम पिस्टल्स भी मौजूद हैं कश्मीर की पुलिस के पास। और फिर एस जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो उनके पास भी ये गन्स मौजूद हैं। अब ये है कि ये कुछ अर्सा पहले जब ये बात चल रही थी, ठीक है, 2020, 21, 22 में, 19 में भी ली, 22, 20, 22 में भी जो पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की, उन्होंने बिड भी की इसके लिए। ठीक है जी, दुनिया की मार्केट में देखा कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी गन मौजूद है। और वो ज़ाहिर बात है जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, ये जो 72,000 गन इंडिया ने पहले ली थी, फिर उसके बाद फीडबैक लिया कि एंड यूज़र कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। 3 चा पौने 3.8 केजी इसका वज़न है विदाउट मैगज़ीन कि इतना वज़न बन जाता है इसका, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल की गई है कश्मीर में, वो बड़ी एंड यूज़र जो है उसमें बड़ा फ़ायदा दिया है। एंड यूज़र से मुराद यही है पुलिस ही है और कौन है एंड यूज़र जब वर्ड एंड यूज़र इस्तेमाल किया। बहरहाल ये इंडिया अब एक गन जो है वो खरीद रहा है और इसको ज़ाहिर बात है इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एक रशियन वर्ज़न भी नज़र है बात है, रशिया का क्यों व्यू है इसमें? देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से अमेरिकन्स खुश होते हैं, कि आप हमारा मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमरीकी बड़े खुश हैं इस चीज़ से। पाए नया बंदे आए ने डॉलर लैके हमारा असला खरीदेंगे बिकॉज़ उनकी सारी इकॉनमी वॉर इकॉनमी है, उनकी भी not just all economy is not war economy. Much of the section of the economy is obviously is linked with this military industrial complex. बाकी तो वहाँ पे बहुत बड़ा-बड़ा कुछ है। लेकिन वहाँ पे एक तासुर ये है एंड इंटरनेशनल मीडिया एंड दुनिया में तासुर ये है दैट दे वांट वॉर्स टू कैरी ऑन। जंगें होती रहें, हम इसको देखते रहें और चीज़ें चलती रहें और ये सारा कुछ होता है। ये लोग अब कहना शुरू हो गए हैं एज़ अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज़। जैसे-जैसे अवेयरनेस जो है वो आना शुरू हो गई है। अच्छा, अगर आप ज थोड़ा अर्सा पहले मैं पढ़ रहा था जैसे कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है? अब क्या नाम है, डॉक्टर राजनाथ कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह साहब जो हैं, वो अमेरिका गए, उनको अमरीकियों ने खूब घुमाया-फिराया। उनको नेवल सरफेस वॉर सेंटर लेके चले गए। उनको जो है वो वहाँ पे नेवल सरफेस वॉर सेंटर में बताया, चीज़ें दिखाई, अपनी फैसिलिटीज़ दिखाई। देखिए, वो बेसिकली चाह रहे हैं इंडिया को इम्प्रेस करना, ठीक है जी। अब राजनाथ सिंह साहब ने कहा जी कि इंडिया हमारा जो अमेरिका हमारा की डिफेंस जो है वो पार्टनर है, ठीक है जी। और अमेरिका को वो कह के आए हैं कि हम आपकी एक्सपोर्ट हब हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट हब है। अब उनके तो मुँह में पानी आ जाएगा, जब राजनाथ सिंह ने ये अल्फ़ाज़ बोले कि आपकी जो डिफेंस की जो एक्सपोर्ट है वो हमें दें। बेसिकली तो वो हर चीज़ लेना चाहते हैं इनसे, इंडियंस, ठीक है जी। और वो कहेंगे यही कि जी हम ऑल सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ऑल सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जो अगर हमें आज हम इंडिया को जो है वो इंडिया को जो डिफेंस अमेरिका का इक्विपमेंट चाहिए,
وہ اگر امریکہ دھیان ہماری طرف دے گا تو تبھی ملے گا۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیک سولیون سے ملنے کے بعد ایک انڈیا اور یو ایس کا ایک ڈیفینس انڈسٹریل کوآپریشن ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ظاہری بات ہے بڑے پیمانے پہ دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ انڈیا نے ایک $52 ملین کی ایک اینٹی سب مرین وارفیئر سونوبوائے جو ہے وہ خریدا ہے، ٹھیک ہے، ابھی خرید کے آئے ہیں۔ تو انڈیا کنٹینیوسلی اپنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ خرید رہا ہے یو ایس اے سے، اور اب اس حد تک سچویشن آ گئی کہ گنز بھی لینی پڑ گئی۔ اب رشینز جو ہیں وہ کہتے ہوں گے پائن پہلا تو یہ ساڑھے کو AK-47 لیندے ان کی بنے پائن کی ہوا ہے۔ اب وہ انڈینز کو پائن کہتے ہوں گے کہ پائن کی ہوا ہے۔ اب کیونکہ ایک طرف دیکھیں نا، اب جو کیا نام ہے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے، وہ جنرل الیکٹرک سے معاہدے کرنا چاہے گی یا کسی اور سے کرنا چاہے گی؟ وہ ظاہری بات ہے جنرل الیکٹرک سے کرنا چاہتی ہے یار، تاکہ F-41 جیٹ جو ہے انجنز بنائے جائیں تاکہ انڈیا اس کو مختلف جگہوں پہ استعمال کر سکے۔ جو 31 MQ-9 بھی ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ اینڈیورنس جو یو اے ویز انڈیا کو چاہیے، جو انڈیا نے خریدے بھی ہوئے ہیں، مزید خریدے ہیں، وہ رشیا تو نہیں دے سکتا۔ سو رشینز کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ کبھی انڈینز جو ہیں پہلے AK-47 لینے آتے تھے، ہمارے بارے میں یہ ایک تاثر تھا کہ جی ہم 50-60-70% جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے انڈیا کو بیچتے ہیں۔ آج وہ چلا گیا کہیں اور۔ وہی اس وقت رشینز کو اب پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ تھی کہ جو اس وقت یہ تھی کہ امریکنز منہ نہیں لگاتے تھے انڈینز کو۔ امریکنز آپ کو پتہ ہے جس کو بھی منہ لگاتے ہیں کسی بات سے منہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کو بھی 9/11 کے بعد منہ لگایا، پہلے کہا چلو بھاجو، ٹھیک ہے، مطلب that's how they do it۔ اچھا انڈیا کو وہ جو کچھ دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ انڈیا کے پاس پیسے ہیں، وہ انڈیا کو اس لیے دے رہے ہیں بیکاز انہوں نے انڈیا کو استعمال کرنا ہے۔ ان کو انڈیا چاہیے ایز اے پارٹنر، ان کو انڈیا ایز اے پارٹنر چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ انڈیا ایز اے پارٹنر چاہیے ان کو، تو ہر چیز کھول دی انہوں نے ان کے لیے، دروازے کھول دیے، جہاز بیچ رہے ہیں، ہر چیز بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لاکہیڈ مارٹن جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں انڈیا میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی، میں انڈیا میں بیٹھوں گا، میں کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب جیک سولیون جو ہے وہ اتنا کچھ جیک سولیون کے ٹیبل پہ ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگلے بندے کو کچھ چیز ایسے دکھانا اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کہ انڈین آرمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے یار۔ کہ اب دیکھیں جس بندے کو گاڑیوں سے پیار ہو، جس بندے کو گن سے پیار ہو، جس بندے کو پتا ہو کہ میں کون سا ملٹری ہارڈ ویئر مجھے چاہیے، کیا چاہیے، کس طرح کی چیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جس بندے کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہی اسی کو اس کا احساس ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سو اسی لیے انڈینز کو جب جیک سلیون اتنا کچھ دکھاتا ہے تو وہ انڈینز کہتے ہیں ہاں یار یہ تو ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ سو پہلے انہوں نے وہ گنے شنے دی، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیں، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف انڈیا کہہ رہا ہے جی ہم نے 30% اپنی ایکسپورٹ بڑھا دی ڈیفینس، یعنی کہ انڈیا اپنی گنز بھی باہر سے لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ انڈیا اپنی ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، ڈیفینس ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انڈیا ابھی تک اتنی بڑی ملک ہونے کے باوجود انڈیا اپنی کوئی اچھی گن نہیں بنا سکا۔ اب ظاہری بات اس پہ کام کر رہے ہوں گے، 100% انڈینز گن بنانے پہ کام کر رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ٹینک، جہاز، توپ یہ تو بہت لیٹ پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، جیسے پاکستان کے اس وقت AK-47 کلیشنکوفیں ہیں، ٹھیک ہے، رشیا سے لیں، پاکستانیوں نے لیں۔ ہمارے پاکستان میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کلیشنکوف کلچر۔ یہ جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی، سارے افغانستان میں جو حالات خراب ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ ٹرم بڑی زیادہ استعمال ہوتی رہی، جو ہے جسے بولتے ہیں کلچر، کلاشنکوف کلچر جو ایک تھا۔ بہرحال یہ ہوتی رہی۔ اب انڈیا ایک طرف کہہ رہا ہے جی ہماری ڈیفینس ایکسپورٹ 30% بڑھ گئی ہیں، دوسری طرف اپنی بندوق بھی امریکہ سے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ان کی جو تقریباً 90 ملکوں کو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی جو ہے وہ بنا کے بھیج رہے ہیں، اور امریکہ بڑا باہر ہے۔ کیا امریکہ خود انڈیا کی گنز استعمال کرتا ہے؟ سوال ہے نا کہ امریکہ انڈیا کا ڈیفینس اکوپمنٹ بائی کر رہا ہے، امریکہ خود استعمال کرتا ہے؟ نہیں۔
वो जितने अमेरिका के पार्टनर हैं, जिधर-जिधर जंगें शुरू हुई हैं, सबको वो इंडियन वेपन बेच रहे हैं। सबको वो इंडियन वेपन